महाशिवरात्रि की रात इतनी शक्तिशाली क्यों है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। रात ही क्यों? दिन में पूजा क्यों नहीं? धर्म में रात का मतलब है अंधकार, और अंधकार का मतलब है आपके अंदर का वो हिस्सा जिसे आप दुनिया से छुपाते हो। आप दिन में मुस्कुरा सकते हो, लेकिन रात में इंसान अकेला होता है। रात में यादें बोलती हैं, रात में पछतावा जागता है, रात में डर चलता है, रात में मन की आवाज तेज हो जाती है। और महाशिवरात्रि की रात इसी मन की आवाज को शिव में बदलने की रात है। महाशिवरात्रि का व्रत भूखा रहना नहीं, मजबूत बनना है। बहुत लोग व्रत रखते हैं और फिर पूरे दिन गुस्सा करते रहते हैं। किसी ने चाय पी ली तो लड़ाई, किसी ने गलती से नमक खा लिया तो चिल्लाना। ये व्रत नहीं है। शिवरात्रि का व्रत है अहंकार का उपवास, क्रोध का उपवास, ईर्ष्या का उपवास, दूसरों को नीचा दिखाने का उपवास। शिवरात्रि का व्रत बताता है अगर आप एक दिन अपने अंदर के राक्षस को रोक लो तो आप साल भर के लिए अपना जीवन बदल सकते हो। अब शुरू होती है वो कथा जो हर इंसान से जुड़ी है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब शिकारी रहता था। नाम उसका गुरुदत्त था। उसके पास धन नहीं था, उसके पास शांति नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पास विश्वास नहीं था। वो भगवान को भी दोष देता था और किस्मत को भी। वो कहता, अगर भगवान होते तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों होती। उसके घर में बूढ़ी माँ थी, एक पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे। उसके पास रोज की कमाई भी निश्चित नहीं थी, और इसी कारण उसके घर में रोज झगड़े होते। पत्नी कहती, तुम्हें भगवान का नाम लेना चाहिए। वो कहता, भगवान नाम से पेट नहीं भरता। माँ कहती, बेटा शिव का स्मरण कर। वो कहता, शिव भी क्या करेंगे। और सच बताऊं, आज का इंसान भी ऐसा ही है। हम जब तक ठीक रहते हैं हम भगवान को याद नहीं करते, और जब टूटते हैं तो भगवान को दोष देते हैं। रात जो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। एक दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। जंगल में शिकार करना मुश्किल हो गया, लेकिन घर में भूख थी, बच्चे रो रहे थे, माँ की दवा खत्म हो चुकी थी। गुरुदत्त ने धनुष उठाया और जंगल की तरफ निकल गया। बारिश, अंधकार और ठंडी हवा उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर दिया था। वो जंगल में बहुत देर तक भटका, कोई शिकार नहीं मिला। रात गहरी हो गई और तभी उसे दूर एक पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ था बेल का वृक्ष। उसने सोचा, आज रात इसी पर बैठकर इंतजार करूंगा, शायद कोई हिरन या जानवर नीचे आए। वो बेल के पेड़ पर चढ़ गया और अपने आप को छुपा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था वो रात महाशिवरात्रि की रात थी, और वो पेड़ बिल्कुल एक शिवलिंग के ऊपर था। नीचे जंगल के बीच एक पुराना शिवलिंग था जिसे कोई देखता भी नहीं था, लेकिन शिव तो सब देखते हैं। अनजाने में शिव पूजा शुरू हो गई। बारिश में पेड़ के पत्ते लगातार गिर रहे थे और बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। शिकारी ऊपर बैठा था और हर बार पत्ते गिरते देख उन्हें हटाने के लिए और पत्ते तोड़कर नीचे गिरा देता ताकि उसका शिकार दिखाई दे। उसके हाथ से पानी टपकता और वो भी शिवलिंग पर गिरता। उसकी आंखों से आंसू निकलते और वो भी शिवलिंग पर गिरते। और पूरी रात ये क्रम चलता रहा। बेलपत्र, जल, आंसू शिवलिंग पर गिरते रहे और शिव मुस्कुराते रहे, क्योंकि शिव जानते थे ये पूजा ज्ञान से नहीं, ये पूजा दर्द से हो रही है। महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य। शिव को पाने के लिए आपको विद्वान होना जरूरी नहीं है, आपको अमीर होना जरूरी नहीं है, आपको पंडित होना जरूरी नहीं है। शिव को पाने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, सच्चाई। जो जैसा है वो शिव के सामने वैसा ही खड़ा हो जाए। और अब उस रात की सबसे बड़ी घटना। रात के अंतिम पहर में एक हिरन अपने बच्चे के साथ वहां आया। शिकारी का दिल धड़क उठा। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया, बस एक तीर, और उसका घर आज खाना खा लेता। लेकिन उसी पल उस हिरन की आंखें शिकारी की आंखों से मिल गईं, और हिरन ने उस ऐसी आवाज में कुछ कहा जो इंसान के दिल को भी हिला दे। उस हिरन की आंखें सीधे शिकारी की आंखों से मिल गईं, और उसी पल गुरुदत्त के हाथ कांप गए, क्योंकि हिरन की आंखों में डर नहीं था, उसमें मां की बेबसी थी। हिरनी ने मानो बिना शब्दों के कहा, तुम्हें भूख है, मैं समझती हूं, लेकिन मेरे बच्चे को अभी मेरा सहारा चाहिए। शिकारी का दिल पत्थर नहीं था, वो बस हालातों से कठोर बन गया था। उसने तीर नहीं छोड़ा, पर पेट की आग भी तो थी।
और तभी हिरणी ने कुछ ऐसा कहा जो धर्म ग्रंथों में भी अमर है। हिरणी का वचन। हिरणी बोली, हे मनुष्य, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार दो, मैं भागूंगी नहीं। पर मुझे एक अवसर दे दो, मैं अपने बच्चे को घर छोड़कर लौट आऊंगी। शिकारी चौंका। वो हंस पड़ा, तुम लौटकर क्यों आओगी? आज तक कोई शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया है? हिरणी ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं लौटूंगी, क्योंकि मैं मां हूं और मां का वचन मृत्यु से भी बड़ा होता है। ये सुनकर गुरुदत्त के भीतर युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ उसका परिवार, उसके भूखे बच्चे, उसकी बूढ़ी मां, उसकी बीमार पत्नी, और दूसरी तरफ एक मां जिसका बच्चा अभी दुनिया देखना शुरू ही कर रहा था। गुरुदत्त ने पहली बार अपने भीतर एक आवाज सुनी, क्या मैं सच में इतना गिर चुका हूं कि किसी मां को उसके बच्चे से अलग कर दूं? पर पेट की आग कहती, अगर आज शिकार नहीं हुआ तो तेरे बच्चे भूखे मरेंगे। उसने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, ठीक है, जाओ, पर याद रखना, अगर तुम नहीं लौटी तो ये दुनिया तुम्हारे वचन को झूठा कहेगी। रात का अंतिम पहर और शिव की परीक्षा। बारिश अब भी हो रही थी। गुरुदत्त ऊपर पेड़ पर बैठा था, पर अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो शिकार के इंतजार में नहीं, अब अपने निर्णय के परिणाम के इंतजार में था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मैंने मूर्खता की? क्या मैं अपने बच्चों का हक छीन रहा हूं? क्या मैं एक जानवर की बातों में आ गया? और तभी उसने नीचे देखा। बेलपत्र गिर रहे थे, पानी टपक रहा था और वो शिवलिंग बारिश में भी शांत था। उसने पहली बार उस शिवलिंग को ध्यान से देखा और उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। शिवरात्रि का चमत्कार, बिना जाने शिव का जागरण। गुरुदत्त ने कभी व्रत नहीं रखा था, कभी पूजा नहीं की थी, कभी मंदिर नहीं गया था, पर आज वो पूरी रात जागा था। उसने पूरी रात बेलपत्र गिराए थे, उसके आंसू शिवलिंग पर गिरे थे, और सबसे बड़ी बात, आज पहली बार उसने किसी जीव पर दया की थी। शिवरात्रि की सबसे गहरी बात यही है, शिव को फूल नहीं चाहिए, शिव को भाव चाहिए। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ धर्म। रात खत्म होने को थी और गुरुदत्त का मन अब पूरी तरह टूट चुका था। वो सोच रहा था, अगर हिरणी वापस नहीं आई तो मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा। वो कल्पना करने लगा, उसके बच्चे रो रहे हैं, उसकी मां दवा के बिना तड़प रही है और पत्नी गुस्से में कह रही है, भगवान का नाम लेने से क्या मिला। और सच, कई लोग आज भी यही सोचते हैं। जब जीवन में दुख आता है तो इंसान कहता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इंसान ये नहीं देखता, भगवान दुख नहीं देते, भगवान दृष्टि देते हैं। सूर्योदय और वचन की वापसी। रात का अंधकार धीरे धीरे हट रहा था। आकाश हल्का सा नीला होने लगा और तभी जंगल की तरफ से धीमी धीमी पदचाप सुनाई दी। गुरुदत्त ने झुककर देखा। वो हिरणी थी, वो वापस आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति। वो धीरे धीरे शिवलिंग के पास आई और गुरुदत्त की तरफ देखा। हिरणी ने कहा, मैं लौट आई क्योंकि मैंने वचन दिया था, अब तुम अपना तीर चला सकते हो। गुरुदत्त जैसे पत्थर बन गया, उसके हाथ से धनुष गिर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ओम। एक शिकारी का टूटना और एक भक्त का जन्म। गुरुदत्त नीचे उतरा। वो हिरणी के सामने खड़ा हो गया और पहली बार उसके मुंह से शिव निकला। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। आज मैं समझ गया, भूख से बड़ा धर्म होता है और जीवन से बड़ा वचन होता है। हिरणी ने अपने बच्चे को पास खींचा और गुरुदत्त ने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा। उसके भीतर से जैसे कोई जहर निकल गया। यहीं पर शिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश खुलता है। बहुत लोग सोचते हैं, शिवरात्रि में जागरण कर लिया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली जागरण ये नहीं। असली जागरण है जब आपके भीतर का क्रोध सो जाए और करुणा जाग जाए, जब आपके भीतर का स्वार्थ सो जाए और धर्म जाग जाए। शिव का संकेत। गुरुदत्त ने शिवलिंग की तरफ देखा। उसने पहली बार पूरे मन से सिर झुकाया और कहा, हे महादेव, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि हवा अचानक शांत हो गई, बारिश रुक गई
और सूरज की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ी। शिवलिंग चमक उठा। गुरुदत्त की रूह कांप गई। कैंडल महाशिवरात्रि की पूजा, 4 प्रहर का रहस्य। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है। 4 प्रहर का मतलब है रात के 4 हिस्से, और ये 4 हिस्से आपके जीवन के 4 चरणों जैसे हैं। 1. बचपन, 2. युवावस्था, 3. गृहस्थ जीवन, 4. वृद्धावस्था। शिवरात्रि का संदेश है, जीवन के हर चरण में शिव को याद रखो, क्योंकि शिव केवल मंदिर में नहीं, शिव आपके भीतर हैं। फ्लावर शिव को क्या प्रिय है? शिव को बहुत कम चाहिए। शिव सादगी के देवता हैं। जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, शहद, गंगा जल, सफेद पुष्प। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय है सच्चा पश्चाताप, सच्चा संकल्प। गुरुदत्त का संकल्प। गुरुदत्त ने उसी शिवलिंग के सामने एक संकल्प लिया। आज से मैं शिकार नहीं करूंगा। आज से मैं किसी निर्दोष जीव का जीवन नहीं लूंगा। आज से मैं अपने बच्चों को धर्म सिखाऊंगा, और आज से मैं शिव का नाम लेकर जीऊंगा। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। अब असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि किस्मत बदलने के लिए सिर्फ संकल्प काफी नहीं होता। किस्मत बदलने के लिए जीवन परीक्षा लेता है, और गुरुदत्त की परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। वो घर लौटेगा, भूखा, खाली हाथ, और वहां उसका परिवार। क्या वो उसका संकल्प समझ पाएगा? क्या उसकी पत्नी उसे स्वीकार करेगी? क्या उसके बच्चे भूख सह पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिव उसके जीवन में वास्तव में कुछ बदलेंगे? गुरुदत्त ने शिवलिंग के सामने संकल्प तो ले लिया था, लेकिन अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। क्योंकि धर्म सिर्फ मंदिर में आसान लगता है, धर्म घर लौटते ही कठिन हो जाता है। वो भूखा था, उसके हाथ खाली थे, और दिल में बस एक बात, आज मैं किसी का जीवन लेकर नहीं आया, आज मैं अपने अंदर का राक्षस मार कर आया हूं। लेकिन दुनिया राक्षस मारने की तारीफ नहीं करती, दुनिया शिकार लाने की उम्मीद करती है। घर की दहलीज और सबसे बड़ा अपमान। गुरुदत्त जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी आवाज कांप रही थी। कहाँ था तुम? बच्चे भूख से रो रहे हैं, मां की दवा नहीं आई, और तुम खाली हाथ? गुरुदत्त चुप रहा। पत्नी ने फिर कहा, क्या हुआ, जंगल में कोई जानवर नहीं मिला? गुरुदत्त ने धीरे से कहा, मिला था। पत्नी ने उम्मीद से पूछा, तो फिर? गुरुदत्त ने सिर झुका लिया, मैंने छोड़ दिया। बस यही शब्द उसके घर में आग बनकर फैल गए। तुमने छोड़ दिया? पत्नी का क्रोध। तुम पागल हो गए हो, हमारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारी मां मर जाएगी, और तुम किसी जानवर पर दया कर रहे हो। किसने सिखाया तुम्हें यह धर्म? गुरुदत्त ने पहली बार बहुत शांत स्वर में कहा, शिव ने। पत्नी हंस पड़ी, कड़वी हंसी। शिव ने? शिव तुम्हारे बच्चों को खाना देंगे, शिव तुम्हारी मां को दवा देंगे। उसके शब्द तीर की तरह थे, और गुरुदत्त बस सुनता रहा। यहां से शुरू होता है शिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश। बहुत लोग शिवरात्रि की रात पूजा करते हैं, और अगले दिन फिर वही जीवन, वही गुस्सा, वही झूठ, वही लालच, वही क्रोध, वही लालच। लेकिन शिवरात्रि का असली अर्थ है, रात में जागो और दिन में बदलो। अगर आप रात भर जागकर सुबह फिर वही इंसान बन गए, तो वो जागरण नहीं था, वो सिर्फ थकान थी। घर की मां और एक अलग दृष्टि। घर के कोने में गुरुदत्त की बूढ़ी मां बैठी थी। उसने सब सुना। वो धीरे धीरे उठी और गुरुदत्त के पास आई। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा, तू खाली हाथ नहीं आया, तू आज सबसे बड़ा धन लेकर आया है। पत्नी ने गुस्से से कहा, अम्मा, धन कहाँ है, बच्चे भूखे हैं। मां ने कहा, धन पेट भरता है, पर धर्म आत्मा भरता है, और जिस घर में आत्मा मर जाए वहां पेट भी एक दिन रोता है। गुरुदत्त की आंखों में आंसू आ गए। मां ने महाशिवरात्रि का रहस्य बताया। मां ने कहा, बेटा, आज महाशिवरात्रि थी। गुरुदत्त चौंका, मुझे नहीं पता था। मां मुस्कुराई, इसलिए शिव सबसे दयालु हैं। जब इंसान जानकर पूजा करता है तो अहंकार आता है, और जब इंसान अनजाने में भी सही कर्म कर दे तो वो कर्म शुद्ध हो जाता है। पत्नी ने कटाक्ष किया, अच्छा, तो अब हम भूख से मरे और इसे धर्म समझें? मां ने बहुत गंभीर होकर कहा, नहीं बहू, धर्म का मतलब भूख नहीं है। धर्म का मतलब है गलत रास्ते से पेट मत भरो।
और शिव उस इंसान का हाथ पकड़ते हैं जो सही रास्ता चुनता है। शिवरात्रि का दूसरा अर्थ, भीतर का विवाह। शिव पार्वती का विवाह सिर्फ दो देवताओं की शादी नहीं है। ये विवाह है पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा का, मन और आत्मा का, इच्छा और संयम का, क्रोध और करुणा का। जब आपके भीतर ये संतुलन हो जाता है तभी शिव प्रकट होते हैं। अगले दिन गुरुदत्त की असली परीक्षा। सुबह हुई, बच्चे भूखे थे, पत्नी अब भी नाराज थी, मां कमजोर थी। गुरुदत्त बाहर निकला। उसके पास कोई काम नहीं था, शिकार छोड़ चुका था। वो गांव के बाजार की तरफ गया काम ढूंढने। लेकिन गांव वाले उसके देखकर हंसने लगे। अरे देखो, ये तो शिकारी था, अब साधु बन गया है। कुछ लोगों ने कहा, आज ये जानवर पर दया करेगा, कल हमारे घर पर भी दया करेगा क्या? दुनिया अच्छाई का मजाक उड़ाती है, क्योंकि अच्छाई कमजोरी नहीं, हिम्मत होती है। लेकिन शिव की लीला शुरू हो चुकी थी। गुरुदत्त एक दुकान के सामने रुका। वहां एक सेठ बैठा था। सेठ ने कहा, तुम वही हो ना जो जंगल में शिकार करते थे? गुरुदत्त ने कहा, हाँ। सेठ ने कहा, मैंने सुना तुमने शिकार छोड़ दिया। गुरुदत्त ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने छोड़ दिया। सेठ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे हाथ मजबूत हैं, तुम्हें मेहनत करना आता है। मेरे गोदाम में मजदूर चाहिए। काम कठिन है पर मेहनत का पैसा साफ है। गुरुदत्त की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं। कर्म का धर्म शिव का सबसे बड़ा उपदेश। भक्ति मतलब सिर्फ मंत्र या घंटी नहीं, शिव का मार्ग है कर्म। शिव कहते हैं कि मेरे भक्त सिर्फ मंदिर में नहीं, जीवन में भी सच्चे होने चाहिए। जो इंसान मेहनत से कमाता है वो शिव को सबसे प्रिय है। शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए? सुबह स्नान और संकल्प। एक संकल्प लें, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा। शिवरात्रि का व्रत बुराई छोड़ना है। बेलपत्र का रहस्य। यह दर्शाता है मन, वाणी और कर्म। जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप इन तीनों की शुद्धि मांगते हैं। जलाभिषेक क्यों? जल जीवन और शुद्धि है। शिव पर जल चढ़ाने का मतलब है अपने भीतर की आग को शांत करना। ओम नमः शिवाय का अर्थ, ओम परम चेतना, नमः समर्पण, शिवाय कल्याणकारी शक्ति। इसका अर्थ है मैं अपने अहंकार को छोड़कर कल्याण की शक्ति को स्वीकार करता हूं। गुरुदत्त का जीवन बदलने लगा। गुरुदत्त ने सेठ के यहां काम शुरू किया। पहले दिन पीठ दुखी, दूसरे दिन हाथ छिल गए, पर उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि यह मेहनत किसी निर्दोष की जान लेकर नहीं थी, ये धर्म के साथ थी। घर में पहली बार शांति। कुछ दिनों बाद उसके घर में भोजन आने लगा, मां की दवा आने लगी। पत्नी ने पहली बार गुरुदत्त को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, मैं गलत थी। गुरुदत्त ने कहा, नहीं, तुम्हारी चिंता सही थी, लेकिन अब हमारा रास्ता सही है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शिव जब किसी को उठाते हैं तो पहले उसे तोड़ते हैं, और जब शिव किसी को बदलते हैं तो उसकी आखिरी परीक्षा लेते हैं। गुरुदत्त के जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसके विश्वास को हिला देगी, और वहीं से महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य खुलेगा। समय बीतता गया। गुरुदत्त अब शिकारी नहीं था, वो मेहनतकश मजदूर बन चुका था। उसके घर में रोटी आने लगी थी, माँ की दवा चल रही थी, बच्चे स्कूल जैसे सपने देखने लगे थे। लेकिन जीवन कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चलता। जब इंसान थोड़ा संभलता है तो जीवन उसकी आखिरी परीक्षा लेता है, और यही परीक्षा गुरुदत्त की भी होने वाली थी। एक दिन अचानक गांव में एक बड़ा शोर उठा। लोग दौड़ रहे थे, चीख पुकार थी, आग लग गई, सेठ का गोदाम जल रहा है। गुरुदत्त भागता हुआ पहुंचा। गोदाम में लकड़ी, अनाज, कपड़ा, तेल सब रखा था, और आग भयानक थी। सेठ का चेहरा पीला पड़ चुका था, वो रो रहा था, क्योंकि वो गोदाम उसकी वर्षों की कमाई थी। तभी एक भयानक सच्चाई सामने आई। कुछ लोगों ने चिल्लाकर कहा, ये आग दुर्घटना नहीं है, किसी ने आग लगाई है, किसी ने चोरी करने के लिए गोदाम को जलाया है। सेठ ने कांपती आवाज में कहा, मेरे गोदाम में बहुत सारा धन भी था और मेरा हिसाब किताब भी। और तभी आरोप गुरुदत्त पर लगा। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। वो वही था जो गुरुदत्त का मजाक उड़ाता था। उसने चिल्लाकर कहा, ये वही है, ये पहले शिकारी था, इसने जंगल में जानवर मारे हैं, तो क्या ये चोरी नहीं कर सकता? इसी ने आग लगाई होगी। भीड़ का मन बहुत जल्दी जहर पकड़ लेता है। कुछ लोग गुरुदत्त को पकड़ने लगे। उसकी पत्नी भी दूर से दौड़ती हुई आई। उसने भीड़ में अपने पति को पिटते देखा। गुरुदत्त का विश्वास हिल गया।
उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शिकार छोड़ दिया है, मैं मेहनत करता हूं। लेकिन भीड़ के पास कान नहीं होते, भीड़ के पास बस गुस्सा होता है, और उस गुस्से में लोग धर्म भूल जाते हैं। यहां शिव का सबसे बड़ा संदेश है। शिव कहते हैं, जब आप सही रास्ता चुनते हैं तो गलत लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि आपका सही होना उनके गलत होने को उजागर करता है। सच्चा धर्म हमेशा कठिन होता है। गुरुदत्त की पत्नी की परीक्षा। पत्नी रोते हुए भीड़ के सामने आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, यह निर्दोष है, यह अब शिकार नहीं करता। लेकिन भीड़ ने कहा, अगर निर्दोष है तो आग कैसे लगी? पत्नी के पास जवाब नहीं था, वो सिर्फ रो सकती थी। गुरुदत्त ने उस पल क्या किया? उसने भीड़ की तरफ नहीं देखा, उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, हे महादेव, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अगर आज मेरी परीक्षा है तो मुझे गिरने मत देना। तभी एक चमत्कार नहीं, एक सत्य सामने आया। आग बुझाने के बाद एक कोने में एक छोटा सा संदूक बच गया और उसी के नीचे एक जली हुई रस्सी मिली और रस्सी के पास तेल से भरा छोटा मटका। सेठ चौंका। ये दुर्घटना नहीं थी, ये जानबूझकर लगाई गई आग थी। असली अपराधी का डर। भीड़ में कुछ लोग चुपचाप पीछे हटने लगे और गुरुदत्त ने देखा, वही आदमी जो गुरुदत्त पर सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था, वो अचानक घबराया हुआ दिखने लगा। कैंडल शिव का न्याय, धीरे लेकिन निश्चित। चौकीदार ने उस आदमी से पूछा, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे थे? तुम्हें कैसे पता कि आग किसने लगाई? उसकी जेब से एक छोटा चाकू गिर गया और उस चाकू पर तेल और राख लगी थी। भीड़ सन्न रह गई। उस आदमी ने रोते हुए स्वीकार किया, हां, मैंने आग लगाई थी। मैंने सोचा गुरुदत्त पर दोष डाल दूंगा, क्योंकि ये पहले शिकारी था, लोग आसानी से मान जाते। देखिए, ये दुनिया कितनी जल्दी आपको आपके पुराने पापों से जोड़ देती है, लेकिन शिव आपका वर्तमान देखते हैं। गुरुदत्त की आंखों से आंसू निकले। सेठ ने गुरुदत्त के सामने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम सच में ईमानदार हो और आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है। शिवरात्रि की सबसे बड़ी सीख। ये घटना जीवन का नियम है। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपका मन साफ है तो शिव आपका साथ देते हैं। कैंडल महाशिवरात्रि पर क्या दान करें? दान का अर्थ है अपने भीतर की कंजूसी को तोड़ना, गरीब को भोजन, वस्त्र, दवा या गौ सेवा, और सबसे बड़ा दान है किसी दुखी इंसान की मदद। महाशिवरात्रि का जागरण। असली अर्थ। जागरण का मतलब सिर्फ जागना नहीं, अपने भीतर की नींद को तोड़ना है। शिवरात्रि का जागरण कहता है, अपने भीतर का शिव जगाओ। गुरुदत्त का जीवन अब बदल चुका था। सेठ ने गुरुदत्त को गोदाम का मुख्य काम सौंप दिया। लोग अब उसे सम्मान देने लगे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक सवाल अब भी था, क्या शिव ने मुझे सिर्फ बचाया है या शिव मुझे कुछ बड़ा बनाने वाले हैं? और तभी एक आखिरी घटना। उसी रात गुरुदत्त ने सपना देखा। उसने देखा वो वही बेल का पेड़ है, नीचे वही शिवलिंग है और शिवलिंग के सामने एक साधु बैठा है। साधु ने कहा, तुमने शिव को अनजाने में पाया, अब जानकर पाना होगा, क्योंकि जो शिवरात्रि की रात जागता है उसके जीवन में शिव खुद उतरते हैं। गुरुदत्त की आंखें खुल गईं। उसने मन में कहा, मैं शिव को जानना चाहता हूं। गुरुदत्त की आंख खुली। उसका शरीर पसीने से भीगा था और दिल जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया हो। सपने में जो साधु आया था वो सपना नहीं लग रहा था, वो संदेश था, क्योंकि कुछ सपने मन नहीं बनाता, कुछ सपने भगवान भेजते हैं। गुरुदत्त उठकर बाहर आया। आकाश में हल्की हल्की ठंड थी। गांव सो रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग चुका था। महाशिवरात्रि का असली अर्थ, शिव का उतरना। गुरुदत्त ने मन में कहा, मैंने शिवरात्रि की रात अनजाने में पूजा कर दी, मैंने दया कर दी, मैंने संकल्प ले लिया, मैंने मेहनत शुरू कर दी, फिर भी मेरे भीतर ये बेचैनी क्यों है? और उसी पल उसे उत्तर मिला, क्योंकि शिवरात्रि का उद्देश्य सिर्फ बाहरी जीवन सुधारना नहीं है। शिवरात्रि का उद्देश्य है अंदर की दिशा बदलना। बाहर से लोग आपको सम्मान दे दें, ये अच्छा है, लेकिन भीतर से आपको शांति मिल जाए, ये शिव है। शिव कौन है? एक सबसे सच्ची बात,
शिव का अर्थ है जो कल्याण करे, और कल्याण का अर्थ है सिर्फ सुख नहीं, कल्याण का अर्थ है जो आपको सही रास्ते पर ले जाए, जो आपको गलत आदत से छुड़ाए, जो आपको टूटने के बाद भी उठाए, जो आपको अहंकार से बचाए, जो आपको आप से मिलाए। इसीलिए शिव को कहा गया महादेव, क्योंकि वो सिर्फ देव नहीं, वो देवों के भी देव हैं। गुरुदत्त की यात्रा, शिव की खोज। गुरुदत्त ने निर्णय लिया, वो उसी जंगल में जाएगा जहां वो शिवलिंग था, जहां उसकी जिंदगी बिना शोर के बदल गई थी। रास्ते में हवा चल रही थी, पक्षियों की आवाज थी, और उसके मन में एक अनोखी शांति। वो वहां पहुंचा। शिवलिंग अब भी वहीं था, थोड़ा मिट्टी में दबा हुआ, थोड़ा काई से ढका हुआ, और फिर भी अद्भुत। गुरुदत्त धीरे से बैठ गया। उसने कोई मंत्र नहीं बोला, वो बस बैठा रहा, और पहली बार उसने अपने भीतर पूरी तरह से सन्नाटा सुना। ओम शिवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य। शिवरात्रि का रहस्य ये है, शिव को पाने के लिए आपको बाहर नहीं जाना, शिव को पाने के लिए आपको भीतर उतरना है। इसीलिए शिवरात्रि रात्रि है, क्योंकि रात में बाहरी दुनिया सो जाती है और भीतर की दुनिया जाग जाती है। शिवलिंग का अर्थ सिर्फ पत्थर नहीं, शिवलिंग सृष्टि के सबसे गहरे सत्य का प्रतीक है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ है वो आधार जिससे जीवन उत्पन्न होता है। शिवलिंग बताता है सब कुछ बदलता है, पर जो नहीं बदलता वो शिव है। आपकी उम्र बदलेगी, शरीर बदलेगा, स्थिति बदलेगी, लेकिन जो चेतना इन सबको देख रही है वो शिव है। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह, असली संदेश। शिव ने पार्वती को उनकी सुंदरता के लिए नहीं चुना, शिव ने पार्वती को उनकी तपस्या के लिए चुना। यानी शिव के लिए रूप नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. सुबह शुद्धता, स्नान करें और पूजा स्थान साफ करें। 2. संकल्प, मन में बोलें, हे महादेव, आज मैं अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेता हूं। 3. दिन भर का व्यवहार, झूठ नहीं, क्रोध नहीं, अपशब्द नहीं। अगर आप उपवास करके भी किसी को दुख दे रहे हैं तो वो व्रत नहीं। 4. पूजा सामग्री, जल, दूध, बेलपत्र, सफेद फूल और धूप। शिवलिंग पर अभिषेक करते समय मन में बस कहें, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? किसी से झगड़ा ना करें, नशा ना करें और अहंकार ना करें, क्योंकि शिव अहंकार के दुश्मन हैं। गुरुदत्त का अनुभव, शिव का स्पर्श। गुरुदत्त उसी शिवलिंग के सामने बैठा रहा और अचानक उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो डर था वो कम हो रहा है, जो गुस्सा था वो पिघल रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, हल्कापन के थे। ओम महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा वरदान। वरदान ये है कि आपका जीवन सही दिशा में आ जाए। शिव आपके लिए दुनिया नहीं बदलते, शिव आपके लिए आपको बदल देते हैं। एक छोटी सी साधना, एक दीपक जलाइए और 108 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। फिर एक संकल्प लिखिए, मैं इस साल अपनी सबसे बड़ी कमजोरी छोड़ दूंगा। शिवरात्रि की रात संकल्प की रात है। ओम पावरफुल क्लोजिंग। अगर आज आप अंदर से टूट चुके हैं तो एक बात याद रखना, शिव वहां नहीं जाते जहां दिखावा होता है, शिव वहां आते हैं जहां सच्चाई होती है। शिव वहां उतरते हैं जहां इंसान खुद को बदलने का संकल्प लेता है। क्लोजिंग एंड सब्सक्रिप्शन। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो धार्मिक मोटिवेशन हब को अभी सब्सक्राइब करें। इसे उनके साथ शेयर करें जिन्हें जीवन में हिम्मत की जरूरत है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।